रेगिस्तान के बीचों बीच एक ऐसी रहस्यमय जगह जहां लोग जाने से डरते थे। कहते हैं एक पुरानी छोटी पर स्थित वहां की एक हवेली आत्माओं के साए से भरी हुई है, जिसके चारों ओर दूर दूर तक टूटे फूटे खंडर घर थे। एक बहादुर योद्धा आदित्य ने इस रहस्य को सुना। वह निर्णय करता है कि वह रहस्यमय जगह को खोजेगा और इसके पर्दे को उठाएगा। रात के अंधेरे में आदित्य ने अपनी यात्रा शुरू की। वहां तक पहुंचने के लिए उसने पानी की झील को मुश्किल से पार किया। चिरागों की रोशनी की मदद से तेज रेगिस्तानी हवा का सामना करने के बाद उस हवेली तक पहुंचता है। सब कुछ वैसा ही था जैसा उसने सुना था। हवेली के बाहर एक बड़ा दरवाजा जिस पर बहुत बड़ा ताला और धूल जमी हुई थी। आदित्य को चारों तरफ अंधेरा और अजीब आवाज सुनाई पड़ रही थी। अपने लोहे के हथियार की मदद से उसने ताला तोड़ दिया और अंदर चला गया। आदित्य की आंखों के सामने तेज किरणें चमक उठीं। किसी ने उस पर वार कर दिया और आदित्य जमीन पर गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो उसने खुद को एक बंद कमरे में पाया। उस कमरे में एक प्राचीन बक्सा रखा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो वो आत्माएं आदित्य को वहां के राज खुद बताना चाह रही हो। वही आदित्य ने उस बक्से को खोला और देखा कि उसमें एक चमकती हुई मणि रखी हुई थी। तभी उसने प्राचीन मणि को हाथ में लिया, जिससे महाशक्तियां उसके वश में हो गईं। अब उसके अंदर ऐसी शक्ति आ गई थी जिससे उसे सभी आत्माएं दिखाई देने लगीं और कई तरह की जादुई ताकत भी मिल गई। आदित्य को यकीन नहीं हुआ। उस हवेली में अपनी आंखों के सामने कई सारे लोग दिखाई देने लगे जो वास्तव में आत्माएं थीं। बिना डरे उसने उन लोगों से बात करने का प्रयास किया, पर कोई भी उससे बात नहीं करता। कुछ दिन के लिए वो उसी हवेली में रहा ताकि इसका पता लगा सके कि उसे वो सब दिखाई क्यों देने लगे हैं। एक दिन आदित्य उस मणि के पास गया। तभी उसने देखा कि वहां एक सुंदर लड़की बैठी हुई थी जिसके हाथ में वो मणि थी। ऐसा लग रहा था कि वो कोई राजकुमारी हो, पर उसने जादू से उस कमरे को एक बगीचे में बदल दिया। पता चला कि वो भी एक आत्मा है। लड़की ने कहा, मैं इस महल की रानी हूं। कई सालों पहले एक लालची राजा ने इस जादुई मणि को अपने कब्जे में लेने के लिए महल के सभी लोगों को मार दिया था और धीरे धीरे महल में आत्माओं के होने के डर से गांव को खाली कर दिया गया। हमारी मुक्ति के लिए हमें एक इंसान की आवश्यकता थी, पर जो भी यहां आया वो मणि के लालच में ही आया और इस तरह आज तुम यहां आए, पर तुमने कोई लालच नहीं किया, इसलिए तुम्हें जादुई शक्ति भी दी गई। अगले दिन रानी आदित्य को अपने साथ जंगल में एक मंदिर के पास लेकर गई और कहा कि एक बहादुर इंसान जब इस जादुई मणि को यहां रख देगा तब हम सब आजाद हो जाएंगे। मणि वो अपने साथ लेकर जाता है, तभी उसके सामने वो मंदिर एक रेगिस्तान में बदल जाता है।